एक बार देवी जी के द्वारा ही कहीं कथा में जाना था, तो रास्ते में एक गौवंश एक्सीडेंटल वहां पे पड़ी हुई थी। तो मन में बहुत सारे विचार आए, बहुत सारे फोन कॉल्स भी किए कि भाई गौ माता की थोड़ी मदद हो। तो गौशालाएं इसके लिए बड़ी असमर्थ होती है क्योंकि उनके पास प्रॉपर चिकित्सा की सुविधाएं नहीं होती। उसी उद्देश्य को मन में रखा और शायद प्रभु की ऐसी कृपा रही कि 2013 से फिर इसकी नींव रखी गई। सबसे बड़ी चीज इस अस्पताल में क्या है कि जितने भी गाय की, पशुओं की, जीव की, पक्षियों की जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं सब निःशुल्क है। आजकल का युवा बेजुबानों को मार के खा रहा है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पे कमी रह रही है कि इतना ज्यादा लोग मोटिवेट हो रहे हैं नॉनवेज को लेकर के? सिर्फ एक भागदौड़ है, एक दूसरे को देख करके है। यदि हम किसी जीव को मारते हैं और खाते हैं तो इसको भी आप अपने दिमाग में बैठा लो, उसके अंदर जो दर्द, जो उसने अपना कष्ट जो सहा है, वो कष्ट, वो दर्द ही आप खा रहे हो और वो दर्द आपको दर्द ही देगा, कभी आपको सुख नहीं देगा। बहुत फंडिंग आती होगी, मतलब अलग अलग दिमाग में अलग अलग चीजें चल सकती हैं। हाँ, चलती होंगी, नो डाउट, लोगों को लगता होगा, बट एक्चुअली ग्राउंड पर ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट देती है, ग्रांट देती है, गायों के लिए 7 रुपए पर डे का एक गौवंश को दिया जाता है। आप एस्टिमेट लगा करके देख लो, हमें साल में 2 लाख 3 लाख रुपए के आसपास अनुदान मिलता है। जी, कितने साल की रही होंगी जब उन्होंने कथा शुरू की? प्रारंभ में तो 7 साल की उम्र में देवी जी ने कथा की थी और उस समय का तो ऐसा भी है कि उनको व्यासपीठ पर बिठाने के लिए पिताजी उन्हें गोदी में उठा करके उन्हें व्यासपीठ पर बिठाते थे। गवर्नमेंट इस बात को कह भी देती है, गौ सेवा आयोग हरियाणा है, वो क्लियरली इस बात को बोल देते हैं कि गायों की गौशालाओं को सरकार नहीं चला सकती है, उसको तो समाज के लोग ही चलाते हैं। और कहते हैं कि बैकबोन की तरह पीछे कौन खड़ा रहता है आप लोगों की? ऑब्वियसली कोई दोहराए नहीं है, बैकबोन, सपोर्टर, सब कुछ इस संस्था की देवी चित्रलेखा जी है। जो भी सेवा भाव उनको कोई भी अर्पित करता है, किसी भी रूप में करता है, तो सबसे पहले तो कथा के स्वरूप में भी मैं बात करूं तो कोई सेवा शुल्क नहीं लिया जाता। जो अरेंजमेंट है सारा वो कथाओं के लिए करना है। उसके अलावा यदि किसी को देना है तो वो गौ सेवा में दे, इस हॉस्पिटल में दे। जो डोनेशन कथा में कोई देना चाहे तो वो अपनी इच्छा से दे रहा है, तो वो भी सब कुछ गौ सेवा में। तो सारा हॉस्पिटल जो है वो पूज्य देवी जी के द्वारा ही चलाया जा रहा है। पलवल के गौ सेवा धाम अस्पताल में मौजूद है एक ऐसा अस्पताल जिसकी चर्चा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। इस अस्पताल की चर्चा क्यों हो रही है, उन सब पे बात करेंगे। और सबसे पहले को बता दें कि यह अस्पताल कथावाचक देवी चित्रलेखा जी का है और इस वक्त हमारे साथ देवी चित्रलेखा जी के भाई प्रत्यक्ष शर्मा मौजूद हैं, खास मेहमान के तौर पर, जो कि खुद भी एनिमल एक्टिविस्ट हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। गौ सेवा धाम अस्पताल, इसकी चर्चाएं इतनी ज्यादा हो रही है, तो मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, कब आप लोग के दिमाग में आया इस अस्पताल के बारे में और कब इसकी शुरुआत हुई थी? 2013 से हॉस्पिटल ये स्टार्टेड है और मुख्य जो कारण रहा वो ये था कि एक बार देवी जी के द्वारा ही कहीं कथा में जाना था, तो रास्ते में एक गौवंश एक्सीडेंटल वहां पर पड़ी हुई थी। तो मन में बहुत सारे विचार आए, बहुत सारे फोन कॉल्स भी किए कि भाई गौ माता की थोड़ी मदद हो। तो गौशालाएं इसके लिए बड़ी असमर्थ होती है क्योंकि उनके पास प्रॉपर चिकित्सा की सुविधाएं नहीं होती। उसी उद्देश्य को मन में रखा और शायद प्रभु की ऐसी कृपा रही कि 2013 से फिर इसकी नींव रखी गई और बड़े बड़े संत उस समय आए थे और उनके आशीर्वाद के रूप में तब से यह हॉस्पिटल निरंतर गौ माताओं के इलाज के लिए कार्य कर रहा है। जी, कितने साल की रही होंगी जब उन्होंने कथा शुरू की? प्रारंभ में तो 7 साल की उम्र में देवी जी ने कथा की थी और उस समय का तो ऐसा भी है कि उनको व्यासपीठ पर बिठाने के लिए पिताजी उन्हें गोदी में उठा करके उन्हें व्यासपीठ पर बिठाते थे क्योंकि वो ऊंची बहुत है तो चढ़ने में और उसमें समस्या आती। तो तब उन्होंने जब पहली कथा की तो ऐसा एक गुरुजी का आदेश था कि हाँ आप कथा कराओ, मैं सब ठाकुर जी राधा रानी कराएंगे। तो वो कथा हुई और उस समय आश्चर्यजनक ये बात है, उसकी बहुत सारी वीडियो फुटेज इंटरनेट पर भी हैं कि वो कथा बिल्कुल जंगल में की थी जहाँ एकांत है और जमुना जी के किनारे वो जगह है। तो वहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में लोग आए थे
कथा श्रवण करने के लिए, जबकि उस कथा का जैसे आज के समय में सोशल मीडिया है, न्यूज़ है, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, सिर्फ ये था कि वहाँ उस गांव में कथा होनी है। और गांव भी नहीं है, वो गांव के किनारे पे बसा हुआ एक छोटा सा जगह है। कात्यायनी देवी जी ने वहाँ पर तपस्या की थी, तो बस उस जगह तपोवन भूमि पर कथा हुई। और उस समय ये बड़ा ही एक आश्चर्य का विषय रहा था लोगों में भी और आसपास में सब जगह। तो ये तो देखिए, देवी जी के भाई ने देवी जी के बारे में कुछ खास बातें बताई हमारे चैनल के माध्यम से, आप जान सकते हैं, जो कि कथावाचक चित्रलेखा जी हैं। उनके बारे में शायद ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता रही होगी। चलिए, देवी जी के बारे में बात हमने की थी, सवाल किया था। अब आ जाते हैं गौ सेवा धाम अस्पताल के बारे में, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इतना बड़ा ट्रस्ट आप चला रहे हैं, सपोर्ट कैसे मिलता है, और कहते हैं कि बैकबोन की तरह पीछे कौन खड़ा रहता है आप लोगों के? ऑब्वियसली कोई दोहराए नहीं है, बैकबोन, सपोर्टर, सब कुछ इस संस्था की देवी चित्रलेखा जी हैं। और बाकी आप सब लोगों का जो भी इस गौ सेवा से प्रेरित है, चाहे गौ माता की सेवा से है या इस सेवा कार्य से है, तो वो अपनी सेवा सहयोग देते हैं। और पूज्य देवी जी अपना सब जो भी सेवा भाव उनको कोई भी अर्पित करता है, किसी भी रूप में करता है, तो सबसे पहले तो कथा के स्वरूप में भी मैं बात करूं तो कोई सेवा शुल्क नहीं लिया जाता। जो अरेंजमेंट है सारा वो कथाओं के लिए करना है। उसके अलावा यदि किसी को देना है तो वो गौ सेवा में दे, इस हॉस्पिटल में दे। जो डोनेशन कथा में कोई देना चाहे तो वो अपनी इच्छा से दे रहा है, तो वो भी सब कुछ गौ सेवा में। तो सारा हॉस्पिटल जो है वो पूज्य देवी जी के द्वारा ही चलाया जा रहा है। और छोटी मोटी ग्रांट कुछ गवर्नमेंट कभी दे देती है, तो वो एक हिस्सा है, ना कि उससे हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। प्रत्येक जी, बहुत लोग को लगता होगा कि इतना बड़ा ट्रस्ट चल रहा है तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता होगा, बहुत फंडिंग आती होगी, मतलब अलग अलग दिमाग में अलग अलग चीज़ें चल सकती हैं। हाँ, चलती होंगी, नो डाउट लोगों को लगता होगा, बट एक्चुअली ग्राउंड पर ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट देती है, ग्रांट देती है। गायों के लिए 7 रुपये पर डे का एक गौवंश को दिया जाता है। आप एस्टिमेट लगा करके देख लो, हमें साल में 2 लाख 3 लाख रुपए के आसपास अनुदान मिलता है। जबकि मैं वैसे बात करूं तो हमारा 30-40 लाख रुपए पर मंथ का खर्चा है, तो वो तो गवर्नमेंट नहीं देती। और गवर्नमेंट इस बात को कह भी देती है, गौ सेवा आयोग हरियाणा है, वो क्लियरली इस बात को बोल देते हैं कि गायों की गौशालाओं को सरकार नहीं चला सकती है, उसको तो समाज के लोग ही चलाते हैं। वो सिर्फ उसमें थोड़ा सा सहयोग देते हैं। तो गवर्नमेंट कोई ग्रांट ऐसी नहीं है जिसके द्वारा हॉस्पिटल या गौशालाएं चलती हैं। ये तो समाज के लोगों के द्वारा, और अपने हॉस्पिटल की बात करूं तो पूज्य देवी जी के द्वारा ही सब कुछ चलाया जाता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ इस अस्पताल में क्या है कि जितने भी गाय की, पशुओं की, जीव की, पक्षियों की जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं सब निःशुल्क है। कहीं से कोई भी इन लोगों को कांटेक्ट करता है, ये लोग जाते हैं वहाँ से, जो भी क्रिटिकल कंडीशन में पशु पक्षी या फिर गाय जो भी रहते हैं उनको ये लोग लाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज करवाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के आप जितनी तारीफ करें उतनी कम है। अच्छा, मेरे पास कुछ सवाल हैं जो कि मुझे लगता है कि पूछना चाहिए। पशुओं के लिए आप लोग इतना ज़्यादा कर रहे हैं, आज के समय में लोग पशुओं को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दे पाते हैं, तो जो लोग महत्व नहीं दे पाते हैं उनको क्या कुछ बोलना चाहेंगे? रीज़न ये रहा कि इंसान अपने खुद के ही अपने आप में इतना व्यस्त है। अब चाहे वो पशुओं से अलग हटके हम यदि परिवार की भी बात करें तो परिवार को भी कहाँ समय दे पाता है। जैसे ही शादी विवाह हुआ तो शायद शिफ्ट हो गया, दूसरी जगह चला गया, माता पिता अलग हो गए, और तो जब माँ बाप को वो दर्जा नहीं मिल रहा तो जीवों को और पशुओं को, गौ माताओं को तो इंसान कहाँ ही दे पाएगा। हाँ, फिर भी मेरा एक मानना है कि आप ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा सहयोग किसी भी संस्था को, किसी बेजुबान को, उसकी मदद के लिए आपको थोड़ा सा समय तो अवश्य निकालना चाहिए। मैं बेजुबानों पर आती हूँ प्रत्यक्ष जी, माफी चाहूंगी बीच में रोक रही हूँ, बेजुबानों पे आती हूँ। आजकल का युवा बेजुबानों को मार के खा रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पे कमी रह रही है कि इतना ज़्यादा लोग मोटिवेट हो रहे हैं नॉनवेज को लेकर के? सिर्फ एक भाग दौड़ है, एक दूसरे को देख करके है। मुझे लगता है कि अच्छी सोसाइटी है और मैं अच्छी सोसाइटी में जाऊंगा, और यदि मैंने बोल दिया कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाता, तो शायद मेरी वहाँ पर इंसल्ट होगी। जबकि हम अपने रोल मॉडल्स में भी देखें तो बहुत सारे ऐसे रोल मॉडल हैं जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, केवल प्योर वेजिटेरियन है, तो उनकी तो कहीं समाज में कोई क्रिटिसाइज नहीं होता, कोई बेइज्जती नहीं होती। सिर्फ हमने गलत चीज़ को पकड़ा हुआ है।
यदि हम किसी जीव को मारते हैं और खाते हैं तो इसको भी आप अपने दिमाग में बिठा लो, उसके अंदर जो दर्द, जो उसने अपना कष्ट जो सहा है, वो कष्ट, वो दर्द ही आप खा रहे हो और वो दर्द आपको दर्द ही देगा, कभी आपको सुख नहीं देगा। नॉनवेज खाना बिल्कुल गलत है। मेरी ओर से तो बिल्कुल गलत है। आप नहीं खाते? मैं बिल्कुल नहीं खाता, हमारा पूरा परिवार, आप मेरे ये तो देखो एक माहौल बन गया ना। अब आपने माहौल ऐसा बना लिया कि आपकी सोसाइटी, आपकी जो संगत है, आपकी जो एटमॉस्फेयर है आसपास का, तो वो खाते हैं भाई, ठीक है हम तो जा रहे हैं जी, मिलता है हमारे यहाँ। तो अब हम लोग जाते हैं, हमें भी मिलता है, लेकिन हम तो नहीं खाते। ऐसी ऐसी जगहों पर फॉरेन कंट्रीज में भी जाना होता है जहाँ मतलब आपको वेज मिलेगा ही नहीं। तो लेकिन अपने आप को यदि हमें करना है कि हमें किसी जीव को मार के नहीं खाना तो मतलब नहीं खाना, उसके लिए ऑप्शन हम ढूंढ लेंगे और बहुत सारे ऑप्शन ऑलरेडी हैं। यदि एक्सक्यूज दे देंगे जी प्रोटीन चाहिए हमें, तो अंडे से प्रोटीन मिलेगा, तो प्रोटीन के भी बहुत सारे सोर्सेस हैं। ये सिर्फ एक्सक्यूज है अपने आप को और अपने समाज के लोगों के डर की वजह से। छोड़ना चाहे तो आदमी छोड़े। टेस्ट इतनी सारी की वजह से, इतनी सारी कंपनीज हैं आज की डेट में, वो इन लोगों की वजह से प्लांट बेस्ड मीट बना रही हैं कि आपको टेस्ट चाहिए तो प्लांट बेस्ड मिलता है, उसको आप बनाओ, घर पे भी बना सकते हो। वो उनको बनाया दे रहे। बर्गर है, एक सेमिनार में गया था मैं, वो बर्गर की जो टिक्की है उसको नॉन वेज टाइप की बनाने के लिए प्लांट बेस्ड मीट का बर्गर की टिक्की बना रहे हैं कि आपको सेम टेस्ट मिल जाएगा। पर लेकिन लोगों को नहीं है, उनको तो बस ये है कि भाई ठीक है हमें खाना। हाँ, आप यदि किसी जीव को अपने हाथों से मार के खाओ तो मैं आपको समझ सकता हूँ कि हाँ आप बिल्कुल आपको नॉनवेज ही चाहिए। आपको नॉनवेज नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक टेस्ट चाहिए जो मार्केट में बनाया मिल रहा है और लोगों की वजह से आप उसको स्टैंडर्ड दिखाने के लिए आप उसको खा रहे हो। ये सबसे बड़ी समस्या है। प्रतीक जी, गौ सेवा धाम अस्पताल कहाँ कहाँ तक सेवाएं देता है? हॉस्पिटल की सेवाएं तो हमारी 60-70 किलोमीटर तक हम खुद अपनी एम्बुलेंस के माध्यम से, बाकी तो ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आते हैं। राजस्थान से बहुत सारे केसेस आए, ऊँट आते हैं राजस्थान से, खच्चर घोड़े आते हैं, गौवंश बहुत सारे हिमाचल साइड से आते हैं। और जो लोग जहाँ से जुड़े हुए हैं, जिनको लगता है कि भाई एक अच्छा इलाज चाहिए, गौवंश को यदि बचाना है तो गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में पहुँचाना पड़ेगा, तो वो पहुँचाते हैं। और हम यूपी, राजस्थान, इधर दिल्ली, एनसीआर, फरीदाबाद, ये पूरा एरिया हमारे आसपास का सब पूरा कवर करते हैं। तो कोई भी हमें फ़ोन कॉल आए, कोई भी हमें सूचना दे, तो हम सब गौवंशों को, सब बेजुबान जीवों को लाते हैं और उनका पूरा इलाज यहाँ पर निःशुल्क करते हैं। अच्छा, अभी कुछ देर पहले आपने लोगों को कहा कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, आप खुद भी नहीं खाते हैं, लोगों को मना क्यों कर रहे हैं? लोगों की अपनी मर्जी हो सकती है, लोग ये भी पूछेंगे कि हम खाते हैं, हमारी मर्जी, आप हमें कैसे मना कर सकते हैं? देखिए, मर्जी तो आप यदि नॉनवेज खाते हो, एक कानून है देश के अंदर कि आप यदि किसी इंसान को मार के क्यों नहीं खाते, वो भी तो नॉनवेज है। मनुष्य भी तो नॉनवेज हो सकता है, बट उसके लिए कानून बनाया गया है। कानून जीवों के लिए भी बनाए गए, लेकिन हमें शायद कुछ हद तक पता है, कुछ हद तक नहीं पता। यदि किसी पोल्ट्री फार्म को भी चला रहे हैं, गवर्नमेंट के भी नियम है, पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं, बकरी फार्म चला रहे हैं, तो उनके भी बहुत सारे नियम है, लेकिन वो नियम फॉलो नहीं होते। गाय को हम पालते हैं, गायों के लिए तो नियम ही है, गाय को काट ही नहीं सकते, लेकिन अब उसको बीफ के तौर पर भैंसों को इन्वॉल्व कर दिया गया कि वे भैंस है, बफेलो और काऊ मिक्स करके उसको बहुत ज्यादा पशु हत्या के मामले सामने आते हैं। एग्जैक्टली तो लेकिन उसके नियम है ना, लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। मेरे जैसे को तो ये है कि मैं तो मेहनत करूंगा, पता करूंगा, लेकिन जहां आदमी को अपने लिए टाइम नहीं है, अपने परिवार, वो क्या पता करेगा। हाँ, फिर भी हम अवेयरनेस करते हैं, हम स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ की। देखो, अब एक बच्चा है जिसने जन्म लिया फॉरेन कंट्री में, और वो उस परिवार में जहाँ जब से बड़ा हुआ तब से उसको नॉनवेज खिलाया गया है और वो खाता है, उसके लिए एक बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब हम भारत जैसे देश की बात करते हैं, जहाँ सनातन संस्कृति का ये देश है, तो वहां हम चीजों को समझना चाहें तो समझ सकते हैं। उसके लिए बहुत सिंपल है, आप किताबें पढ़ सकते हो, अध्ययन कर सकते हो, जो इस तरीके के मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप उनको सुने, कौन क्या किसके बारे में बोलता है, तो बहुत इजीली आप उसको छोड़ सकते हो। अब रहने को तो अब आप कहते हैं राइट है, राइट तो एनिमल्स के लिए भी है, लिव टू राइट ये तो एनिमल्स का भी आता है, तो वो उनके लिए भी सोचना चाहिए। गौ सेवा धाम अस्पताल से लोगों को कांटेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? वैसे तो आसपास के लोग तो सब जानते ही हैं,
और उसके अलावा तो सोशल मीडिया ही एक बड़ा अच्छा माध्यम है। किसी को वैसे भी चाहिए होता है तो वो सिंपली ये डालता है कि मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे नया लैपटॉप चाहिए, तो उसी में जब हम डालते हैं कि भी हमें वेटनरी हॉस्पिटल चाहिए या गायों के लिए हॉस्पिटल चाहिए तो गौ सेवा धाम उसमें आपको दिख जाएगा। और कॉन्टैक्ट नंबर हमारा 8816088825, ये हेल्पलाइन नंबर है, 24 आवर चलता है। कहीं से कोई भी गौवंश हमें आसपास से लानी है तो हमारी अपनी एम्बुलेंस लाती है। ज़्यादा दूर है तो आप समाज के कुछ लोग मिल करके उसे यहाँ पर पहुँचा दें, उसकी सेवा, उसका ट्रीटमेंट, दवाई, सब कुछ हम अपनी ओर से करते हैं निःशुल्क, किसी से कोई पैसा नहीं लेते।